प्रश्नावली 5.2 का 18 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर? 18 नंबर। बोलता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। समझ में आया? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से। यहाँ 18 नंबर सॉल्व यहाँ से किया, समझ में आ गया? अब ये 4 को हम लोग लिखेंगे a+3d। एकदम ध्यान इधर रखना, एकदम बिल्कुल ध्यान इधर। लक्ष्मी प्लस a8 a+7d बराबर 24। एगो ए और एगो ए, 2 गो ए हो गया, 3 गो डी और 7 गो डी, 10 गो डी बराबर 24। 2 कॉमन लेंगे तो a+2 बचे 10, समझे? बराबर 24। 2 एकम 2, 12 दूनी 24। a+5d बराबर 12 समीकरण फर्स्ट। तो प्रॉब्लम लिखेंगे अब प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त। तो प्रश्न के दूसरे शर्त से लिखे हुए आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है? आगे क्या बोलता है? तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। क्या है? 44। तो वह एपी प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है? a6 तो a+5d, समझ में आ रहा है कि स्पीड हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्लस a10 a+9d बराबर 44। अब 1 और a2 हो जाएगा प्लस 5 गो डी और 9 गो डी कितना हो जाएगा? 14d बराबर 44। 2 को कॉमन लेंगे, लो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a+7d बराबर 44। 2 एकम 22 44। अब a+7d बराबर 22 समीकरण सेकंड। हम लोग जानते हैं जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल जाएगा तो खाली फर्स्ट और सेकंड को टारगेट लेंगे, हमारा बन जाएगा। बन गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो फर्स्ट में क्या है? a, सेकंड में क्या? a, प्लस में प्लस घटाने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर। ज्यादा टाइम, बिल्कुल टाइम मतलब फटाक से बना। a+5d बराबर 12, a+5d बराबर 12, a+7d बराबर 12, a+7d बराबर 22। जब घटाते तो चिन्ह चेंज होता है, पुराना जमाना चला रहा है ना, माइनस 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 कर जाएगा। 5 गोडी में से 7 गोडी घटेगा कितना बचेगा बताओ? 5 गोडी में से 7 गोडी घटेगा कितना बचेगा? -2d बराबर कितना होगा? -10। माइनस मिनट का जाएगा, 2 एकम 2, 2 बचे 10, डी बराबर 5। डी निकल गया। ए निकालेंगे तो ए में डी जोड़ते जाएंगे, 50 60 1000 वो निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना है 3 को, समझे? तो डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर लिखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख लेंगे। फर्स्ट कितना है? ए, तो a+5 गुना डी, 5 बराबर 12। अब a बराबर 12, बचे 25। अब a बराबर 12 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? -13। अब क्या? एपी निकालना है। अब एपी सबसे पहले a निकल गया -13, तो 1 होगा -13। यहाँ लिखते हैं a बराबर -13। अब a2 निकालेंगे तो a+d, a हमारा कितना है? -13। कितना है? -13। d कितना है हमारा? 5। तो 5 में से 13 घटेगा कितना बचेगा? -8। यही नहीं जानता है रे। 5 में से 13 घटेगा कितना बचेगा? -8। अब a3 बराबर a2+d, a2 हमारा -8 प्लस d हमारा कितना है? 5। अब 5 में से 8 जाएगा तो -3 लिखेंगे। अतः क्या? अतः एपी एक निकला -13 -8 -3 आंसर हो गया।